आपको बताएंगे अमेरिका में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वाले तलबा मुश्किल में आ गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तानियों समेत 450 मुस्लिम तलबा के वीज़े अचानक मनसूख कर दिए, जिनमें पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया इन तलबा को निशाना बना रही है जो फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरों में शरीक हुए थे। तलबा के वीज़ों की मनसूखी किसी वाज़ेह कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। मुतासरा यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और दीगर मारूफ तालीमी इदारे शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल की गजा में बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता रोज़ ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और उनमें से 21 का ताल्लुक खान यूनिस से है। हमास ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जानबूझकर बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि 18 मार्च को गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद 18 मार्च से आज तक गजा पर बदतरीन बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में 18 मार्च से अब तक गजा में 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा पर मुसल्लत जंग में अब तक 50,695 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,338 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब ने। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, 18 मार्च के बाद से सूरत हाल भी कुछ वैसी ही है, बल्कि हम देख रहे हैं हमलों में इजाफा हो गया है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? दोबारा से कुछ जंगबंदी की राह हमवार हो सकती है? और ख़ास तौर पर यह भी बताइएगा, ये जो अमरीका में बहुत से 450 स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं, क्या कानून इस बात की इजाज़त देता था अमेरिका को कि इस तरह का इकदाम कर सके? आपने बड़ी वैलिड सी बात की है कि जी क्या कानून इसकी इजाज़त देता था। कानून तो इस तरह की किसी भी एग्रेशन की इजाज़त नहीं देता जिसके अंदर किसी इंसान की जान ली जाए। और पिछले कुछ दिनों से जो हमले बढ़ गए हैं, इससे गज़ा की और फ़लस्तीन की सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई है। आप ये देखें कि पिछले जितने स्टूडेंट्स को अमेरिका से निकाला गया है या उनके वीज़े मनसूख किए, वो बड़े माइनर इश्यूज़ के ऊपर निकाले गए। कहीं ट्रैफ़िक के वायलेशन है, कहीं मुज़ाहरा करना है, कहीं अंदेशा नक्शे अमन है या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये सारा कुछ बताता है कि ताज्जुब की एक फ़िज़ा है और ताज्जुब जो है वो खुलकर नज़र आ रहा है कि जहाँ अमेरिका इस तरह के बैनुल-अक़वामी मुआहदों या इस तरह की बैनुल-अक़वामी अख़लाक़ियात की परवाह भी नहीं कर रहा और इसराइल को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल एक एकतरफ़ा पॉलिसी लेके चल रहा है। और इसके असरात ना सिर्फ़ इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नफ़रत और खाना जंगी की शक्ल में और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेके आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देखें कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है या रेड क्रिसेंट जो है उसको प्रोटेक्शन होती है। अभी रिसेंटली रिफ़त नाम का एक इमरजेंसी वर्कर था, वो वीडियो बना रहा था और उसने देखा, उसमें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस गाड़ियाँ जो हैं वो कहीं जा रही हैं और उसके ऊपर इसराइल ने हमला करके और उनको मार दिया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकनली हुआ, गलती से हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय बिल्कुल खामोश था और उनके ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। जबकि वो बाद में जब उनकी लाशों की तलाशी ली और वो मोबाइल फ़ोन निकल आया जिसके अंदर वो इमरजेंसी वर्कर जो है वो अपनी माँ से माफ़ी माँग रहा है और वो कर रहा है। तो ये बताता है कि ज़ुल्म की आखिरी इंतहा पर इसराइल पहुँच चुका है और दूसरी तरफ हम लोग बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। सही, जैसे कि आप प्रोफेसर साहब आपने कहा जुल्म की आखिरी इंतहा तक पहुंच चुका है और अमेरिका का अगर हम बिहेवियर देख रहे हैं, जैसे वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं तलबा के, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि एक तो मजालिम के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका यही जुर्म है कि मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून इस हवाले से क्या कर सकता है फिर? कानून ऐसा है कि वो तालिब इल्म जो है इसके ऊपर अमरीकी अदालतों से रुजू कर सकते हैं और दुनिया के अंदर उनको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये फैक्ट है कि अमरीका इंतज़ामी तौर पर जब चाहे जिसका चाहे वीज़ा मनसूख कर सकता है। बल्कि अभी तो आपने देखा होगा कि एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर येलो है, ऑरेंज है और रेड लिस्ट है, जिसके तहत बहुत सारे मुल्कों का दाखिला ही उसके अंदर बंद कर दिया गया है और कुछ का महदूद कर दिया गया है। अभी रिसेंटली आज की बात है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना प्रोग्राम बंद करने और आइंदा के लिए तावक़्त है कि कोई उसके ऊपर कोई बड़ी मेजर चेंज आ जाए, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन के स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए हैं। तो इसके ऊपर कानून जो है वो तो ख़ैर बाद की बात है, लेकिन एट प्रेज़ेंट सिचुएशन ये बिगड़ रही है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि दुनिया
से 3 हिस्सों के अंदर बट गई है। जैसे ब्लॉक्स बने हुए थे, अब वो मल्टीपोलर ब्लॉक्स में बट गई है। इसी तरह लोगों के अंदर भी आपस में नफ़रत है और इससे कोई अमेरिका के अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका जो कि अपने आप को सेक्युलर बताता है, जी। या अमेरिका जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के चैंपियन के तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, वहाँ वो सारी इंसानी हकूक़ और वो अखलाकियात फ़ेल होती नज़र आती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर हुसैन आलम साहब इस पर बात कर रहे थे। देखिए जी, जंग के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन जब जहाँ इसराइल की बात करें तो ना वहाँ पर जंग के कोई असूल हैं, ना कोई ज़ाब्ते हैं। ख़वातीन पर बमबारी की जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इमदादी कारकुनान को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट किया जा अचंभे रहा की है। बात यह कि अमेरिका में जैसे तलबा के साथ हो रहा है, उनके वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। बात तो बहुत की जाती है इंसानी हुकूक की जी, बहुत हम इसकी हिफाजत करते हैं और इंसानों की बहुत जी हम केयर करते हैं, लेकिन उस तरह से देखा नहीं जा रहा। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है।